गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी कि हमारा मरीज कैसे जल्दी सही हो, या जो मरीज है वो कैसे इम्प्रूव करे, कैसे जल्दी सही हो। हम क्या एहतियात रखें, क्या सावधानी रखें, क्या खान पीन में बर्ताव करें, या क्या क्या चीज़ ज़्यादा खिलाएं, या दवाई की अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तब क्या करें। तो सारी चीज़ों पर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कोई इंसान ना ठीक कैसे होता है। ठीक मतलब वो अच्छे पायदान पर कैसे पहुंचता है। बात मरीजों की ही है, लेकिन थोड़ा सा ले चलेंगे, थोड़ा सा दूर आपको थोड़ी बातें समझाने के लिए कि कोई इंसान अगर ठीक होता है, चाहे पैसे से, चाहे बीमारी से, चाहे शिक्षा से, चाहे सामाजिक स्तर से, या फिर राजनीतिक स्तर से, तो वो ठीक होने का मतलब है कि जो पायदान है, जो उसका गोल है, वहाँ तक पहुँचना। किसी का मान लीजिए गोल है सऊदी जाना था, सऊदी पहुँच गए तो मतलब ठीक हो गए वो। कोई बॉम्बे जाना चाहता है, बॉम्बे पहुँच गया, ठीक है। मतलब जिस आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप लोग का एक उम्मीद है कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए ना। अब उसमें इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, किसी चीज़ को ठीक होने के लिए कुछ चीज़ें ना हमको थोड़ा सा ना बहुत गंभीर ना बहुत शांत मुद्रा में समझना पड़ता है कि कोई इंसान ठीक कैसे होता है। बात बीमारी की नहीं है, बात शिक्षा की नहीं है, बात चिकित्सा की नहीं है। ठीक, हम लोग इंसान ही हैं। तो आप देखे भी होंगे कि जिस परिवार में थोड़ी शांति रहती है, शांति मतलब थोड़ा सा अड़ोसी पड़ोसी मार झगड़ा और कोर्ट कचहरी या फिर ऐसा चीज़ नहीं रहता, एक हो गया। ये जैसे इन्वायरमेंट होता है ना, मतलब एक मतलब कि जैसे इसमें ठंडी चल रही है ना, कुछ दिन बाद धीरे धीरे फरवरी मार्च से धीरे धीरे हल्का फुल्का गर्म आएगा, फिर मई जून में खूब कड़ाके की गर्मी पड़ेगी ना, फिर धीरे धीरे बरसात आएगा, फिर ठंडी आ जाएगी। तो ये एक क्या है ना, एक माहौल है। इस वजह से अब इतने इस ठंडी में हम लोग भाई ना बिना कपड़े अच्छे से पहने बाहर तो ऐसे घूम नहीं सकते। तो एक माहौल मिला ना, कौन ये नेचुरल माहौल मिला हमको कि ठंडी पड़ रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्वेटर वूटर ग्लव्स उलव्स लगाना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। तो हम लोग ठंडी से ऐसे बचते हैं। तो अब हमारे मरीज कैसे बचेगा ना, हमारा मरीज कैसे ठीक होगा। जैसा कि कल की वीडियो में बताए थे कि ठंडी में हमारे मरीज को दिक्कत होती है, जिनको चेस्ट वाली बीमारी होती है ठंडी में उनको दिक्कत होती है। जिनको नहीं समझ में आता नीचे का वीडियो देख सकते हैं कल का। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा मरीज ठीक कैसे हो। तो ठीक होने के लिए बस ऐसा नहीं सिर्फ दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। सिर्फ दवाई से हमारा मरीज ठीक कभी नहीं होगा। कोई भी बीमारी सिर्फ दवाई खाने से ठीक नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए हमको, एक क्या कहते हैं बर्ताव कहते हैं ना, कि क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं, पहला हो गया। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है कि सही समय से सही दवाई सही डोज खाएं, ठीक, जितना उसका कोर्स है पूरा कोर्स करें। तीसरा हो गया कि जहाँ भी हमारा मरीज रहे वहाँ पर क्या होना चाहिए, साफ़ सफाई ये सब होनी चाहिए ना, अच्छे से ना सारे चीज़ कपड़े से लेकर घर परिवार और सब कुछ ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। चौथी जो सबसे चौथी या पाँचवीं कह लीजिए जो सबसे अहम है कि हमारा मरीज खुश रहे। जो सबसे अहम रोल निभाता है किसी मरीज को ठीक होने में क्या है, खुशी ना, हैप्पीनेस। ठीक, क्योंकि जब हमारा मरीज ना परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा ना, तो उस हम लोग जैसे इमरजेंसी भी आग लग जाएगी तो हम लोग भागने का प्रयास करेंगे ना, हो तो हमारी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, उस हिसाब से केमिकल रिलीज करती है। ठीक, तो उसमें जैसे कॉर्टिसोल होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो वो ऐसे मतलब बिहेव करता है जैसे बॉडी में इमरजेंसी आ गई हो। अगर हमारा मरीज बेचैन रहेगा ना, परेशान रहेगा, ऐसा नहीं है ना जो हमारे मरीज को परेशानी है सिर्फ मतलब कि बीमारी के कारण है। बात समझिए, जब तक आप मरीज की मनोदशा नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा मरीज ठीक अच्छे से नहीं होगा। उसके स्थान पर बैठ के समझना पड़ेगा, उसके जगह पर रह कर देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर होते तो हम क्या क्या हमारे मन में चलता, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, खुद को लेकर। ठीक, तो अगर सारी चीज़ों में से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसी से मरीज जल्दी सही होते हैं। कौन सी चीज़, खुशी ना, मतलब जो हमारा मरीज है उसको इतना अच्छा माहौल मिले, इतना अच्छा खाना मिले, ठीक, इतना अच्छा रहन सहन प्यार दुलार मिले
कि उसको ये एहसास न हो कि मतलब हम ना इस समाज से अछूते हैं, ठीक, हम परिवार से अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी? जो लोग देखिए, जो लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग अपने मरीज का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि इस बीमारी में पैसे कौड़ी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तुरंत बीमारी होती नहीं है, ये तो होने में बहुत साल लग जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कहाँ से हुआ। अभी जैसे ये देखिए एकदम नया केस आया इनके घर में, कह रहे हैं हमारे परिवार में कोई मरीज ही इस बीमारी का नहीं है। अब सोचिए इनके घर कैसे हो गया? हुआ नहीं, वो था पहले से। जब हमारी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हुई तब धीरे धीरे उभर गया। तो ऐसे ही ना जो अहम बात आज करने वाले हैं, अब जैसे कोई लड़का ना, अगर उसको मान लीजिए डॉक्टर बनना हो, थोड़ा इसी प्रोफेशन से है तो आपको अच्छे से हम बता पाएंगे। मान लीजिए आप चाहते हो कि हमारा लड़का ना क्या बने, डॉक्टर बने, ठीक, आप चाह रहे हो ऐसा, मतलब वो बात की बात है, बने ना बने, लेकिन आप बना सकते हैं। जब से बाबू पैदा हुआ है ना, तब से लेकर लगभग 5 साल तक उसका अच्छे से आप ख्याल रखें। 5 साल के बाद फिर 7 साल तक और अच्छे से ख्याल रखें। फिर 7 साल के बाद 13 साल तक, अगर आपने 13 साल जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, आप चाह रहे हैं कि वो बने, तो उस हिसाब से घर का माहौल सेट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए 7 साल से जो कम बच्चे होते हैं, उनमें ना सॉरी, उनमें जैसे जो 7 साल से कम बच्चे हैं, उनमें जो मानसिक जो विकास होता है ना, वो सही गलत का नहीं होता है। उनको बस 2 माहौल समझ में आता है। जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, जैसे जो छोटे इतने बड़े उतने बड़े उतने बड़े ना, जो 7 साल से नीचे हैं, आप ध्यान दिए होंगे अपने परिवार में कि जैसे ही सब लोग रोने लगते हैं क्योंकि बच्चा रोने लगता है ना, या उसकी मम्मी रोने लगती है, वो बच्चा रोने लगता है। बात समझिए, मम्मी तो पापा मारे हैं इसलिए रो रहा है, मम्मी रो रही है ना, लेकिन बच्चा रोने लगता है। समझ, जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या, जैसे जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ उनके धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में डेवलप होता रहता है, ठीक, यही चीज़ है ना। हम जैसे जैसे करते हैं, अगर हम फ़ोन से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी माने ज़्यादा होगा। आजकल तो मम्मियों का ये हाल है कि अपना थोड़ा सा मतलब करने के लिए थोड़ा सा ना बच्चे को मोबाइल दे रही हैं, जबकि WHO की गाइडलाइन है कि जो 4.5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनको मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, मोबाइल उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो पैदा होते ही मान ठीक है 2-4 दिन बाद शुरू कर देते हैं, लो बेटा ना पापा से देखो बतिया लो, देखो ना ठीक, वीडियो कॉल, ये कॉल वो कॉल शुरू हो जाता है। और हम चाह रहे हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने, या हम चाह रहे हैं कि हमारा मरीज़ जल्दी सही हो जाए। तो ये मतलब जितनी बात ना, ये उतनी बात मरीज के लिए भी है। अगर हम चाह रहे हों कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, तो घर में माहौल उस हिसाब से होना चाहिए। माहौल मतलब होता है कि जो बच्चा देखता है, जो बच्चा सुनता है ना, उस समय जैसे हम लोग डांटते हैं ना कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम उसको रियली में समझ नहीं आता। जो बच्चा 5 साल से 7 साल से नीचे होता है, उसको नहीं समझ में आता कि सही है गलत है, ठीक। आप उसको सिखाते रहते हैं ना, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा, ठीक, खुद ही झूठ बोल रहे हैं ना, ठीक। और उसको नहीं पता है ना झूठ का मतलब क्या होता है। उसके दिमाग में वो सेंटर नहीं बना हुआ, जैसे यहाँ नोडल सेंटर यहाँ बना हुआ है, ठीक, अभी हमारे जौनपुर में नहीं बना हुआ है, तो वहाँ के मरीज़ कहाँ जाएंगे, बनारस जाएंगे, BHU जाएंगे। तो ऐसे जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें सही गलत का कोई ना मानसिक विकास नहीं रहता है। फिर बच्चे जैसे ही ऊपर ना, फिर 7 साल से ऊपर होने लगते हैं। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी आप नर्स से आती हैं ना, सुई लगाती हैं, बॉटल लगाती हैं, देखे होंगे नर्स लोग ना। तो जो मम्मी पापा का रोल है, 7 साल से नीचे तक सिर्फ नर्स का काम है। नर्स, बात समझ पाएँ नहीं समझ पाएँ आप लोग, हम बता रहे हैं। जैसे आपको बुखार हो जाए तो क्या हमारी नर्स जाकर आपको डांटती है कि क्यों बुखार हो गया, मारती है? नहीं मारती है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पीट पाट देते हैं, पीटते हैं ना। जैसे अब बच्चा हमारा, जैसे देखिए हम लोग, देखिए बच्चे कितना डांटे बोलते रहते हैं ना, जैसे जो 5 साल से ऊपर हो जाते हैं, देखिए कितना बोलते हैं। एक्चुअली जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। हम लोग देखिए इतना चीज़ सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि जितना चीज़ हमारे दिमाग में आता है उतना अगर हम बोलने लगे तो हमको आप लोग पागल खाने में भर्ती कर देंगे कि डॉक्टर पगला गया बटे। बात समझ में आई?
अगर बच्चा कुछ पूछे आपसे तो उसको बताना होता है। अगर आपने झूठ बता दिया तो जान लीजिए उसका ना सिस्टम गड़बड़ हो गया। यही सारी चीज़ें धीरे 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 करके ना 7 साल तक आपका खाली काम क्या है कि बच्चे का परवरिश करना, उसको डांटना पीटना नहीं है। जैसे यहाँ पर जब भर्ती होते हैं मरीज़ तो हम लोग डांटते पीटते हैं कि आपको क्यों टीबी हो गया, क्यों HIV हो गया, क्यों बुखार हो गया, क्यों इन्फेक्शन हो गया, नहीं डांटते ना कोई। ऐसे ही जो अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपके बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा इंसान बने, तो ये परवरिश आपको ना 1 दिन नहीं करनी है, 2 दिन नहीं करनी है, लगभग 13 साल तक करनी है। ऐसे ही ये तो रहा खेल मतलब 7 साल से नीचे का। क्योंकि जो बच्चे 7 साल से नीचे होते हैं वो आपके जो इंस्ट्रक्शन देती हैं, जो आप बात बोलती हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रही हैं। जो लोग देखते हैं, मतलब जो लोग देखते हैं ना कि पापा ऐसे बतियाते हैं, ऐसे करके देखो, वो भी देखिए ऐसे हेलो कर लेता है तो मम्मी एकदम खुश हो जाती है, आज ना बतियाया था ना ऐसे करके, ठीक। मम्मी एकदम हाँ हेलो लो बोलो उसको, हाँ 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 बोल रहा है, बात कर रहा है, ठीक। तो समझिए अब तो बच्चा सिर्फ देख ना, जो चीज़ देखता है वही चीज़ सीखता है, ठीक। उसके बाद उसका जब मानसिक विकास और स्ट्रांग होने लगता है, जैसे ही 7 साल से ऊपर जाता है, तब फिर आपका यहाँ काम बदल जाता है। अभी आपका काम क्या था, नर्स वाला काम था, ठीक। अब आपका काम क्या है कि वो गुरु है, आप चेला हैं। आपका बच्चा कुछ कर रहा है, जैसे मान लीजिए अभी खिलौना जैसे हम लोग देते हैं ना, खिलौना हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं ना बच्चों को। अब समझिए अगर आप अपने बच्चे की परवरिश कितना गड़बड़ कर रही हैं ना, जैसे हम ये सेम लगता है बीमारी के बारे में। अगर आपका बच्चा बोला कि नहीं हमको ये मोबाइल चाहिए, देखिए कुछ गार्जियन तो मोबाइल दे देते हैं, हो उसको नया लेकर ऐसे खरीद के दे देते हैं। आप उससे सिर्फ पूछ लीजिए क्यों चाहिए तुमको मोबाइल ना, क्यों चाहिए तुमको साइकिल, या फिर तुमको क्यों चाहिए ना वो खिलौना या गाड़ी। अगर वो क्यों का जवाब दे पाता है, क्यों का जवाब बोले तो जैसे वो कहे कि नहीं हमको आवश्यकता पड़ती है ना, हमको जाने में थोड़ा लेट होता है, हमारा समय बच जाएगा, हम पढ़ लेंगे और इससे क्या कहते हैं आपको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर वो बता रहा है ना कि ये इस वजह से हम साइकिल चाहिए हमको, तब तो आप दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं सब हमारे क्लास में जितने लोग हैं सब लोग क्या किए हैं, साइकिल लिए, इसलिए हमको चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जितने लोग उसके क्लास में हैं ना, ठीक, वो सब लोग साइकिल से आते हैं इसलिए उसको साइकिल चाहिए, तो आप अपने बच्चे को गलत परवरिश कर रहे हैं। क्योंकि उसके मन में हमेशा ना दूसरों के प्रति कंपटीशन का भाव आ जाएगा। वो कहीं भी रहेगा सुखी नहीं रहेगा। सुखी मतलब हो हमेशा ना अपने दोस्तों से, अपने यार ना कहीं भी जाएगा, उससे क्या करता रहेगा, पोस्ट कर दो। अब बच्चे ना, अब ऐसे अगर हम मतलब बच्चे जैसे जो रिक्वायरमेंट बोलें, मतलब बच्चे अगर जो भी बोलें ना वो अगर आप देते चले गए तो आप बच्चे के मन में ये चीज़ पैदा कर रहे हैं कि वो दूसरों से हमेशा कंपटीशन करता रहेगा। तो वो बच्चा अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, अपनी बुद्धि से काम नहीं करेगा, अपनी समझ से काम नहीं करेगा। वो बच्चा हमेशा दूसरों को देखकर हमेशा अपने आप को ना कंपेयर करेगा, उसकी वजह से हमेशा परेशान रहेगा। तो एक गलती यहाँ हो जाती है कि बच्चा कुछ भी मांगे आप दे देते हैं। और आज के गार्जियन मतलब इतना है कि वो उनको लगता है कि हम नहीं मतलब साइकिल ले पाए थे, हम नहीं मोबाइल ले पाए थे, हम नहीं अच्छा कपड़ा पहन पाए थे, तो अपने बच्चों को ना ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक। आप बेशक करिए, ठीक, आप बेशक करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत करिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, क्योंकि यही आपकी ना 10, 12, 15 साल की जो ना परवरिश है, ठीक, यही आपको ना, ठीक है ना, बुढ़ाई नहीं काम आएगा। यही अगर ये सिस्टम इसका गड़बड़ा गया तो अभी देखिए सहारा इंडिया ना, सोचिए कितनी बड़ी उनको दौलत है। उनके बच्चे, ठीक है, वो ना बेचारे एक्सपायर कर गए हैं, उनके बच्चे विदेश से नहीं आए उनको ना वो अग्नि देने। सोच लीजिए खरबों रुपए की मतलब उनकी संपत्ति है, बहुत परिवार जुड़ा हुआ है सहारा इंडिया, न्यूज़ देखिएगा, ठीक। तो कहाँ गड़बड़ हुआ उनके परवरिश में ना, जो मानसिक विकास होना था बच्चे का, शारीरिक विकास होना था, सांस्कृतिक विकास होना था, गड़बड़ वहाँ हो गया, ठीक। तो आप लोगों से जैसे ये मरीज हैं, एकदम जैसे जो चीज़ इसके लिए है सेम चीज़ मरीज के लिए है, कि आप मरीज को लेकर ना कितना, ऐसा नहीं मरीज बोलेंगे आज हमको मीठा खाना है,
ना, तो आप लोग मीठा मतलब मीठा मंगा दें, ठीक। अब समझिए ज़रूरत है तब ना, क्यों उसको मीठा चाहिए। और फिर आप बताइए नहीं मीठा खाने से ये दिक्कत हो सकती है ना, डॉक्टर साहब ने मना किया है, ठीक, कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद हम लोग सही हो जाएंगे, तो अपना जो भी करना होगा, जो भी खाना पीना होगा, खाएंगे पिएंगे, रहेंगे अपने हिसाब से। तो हम लोग को ना किसी मरीज को जल्दी से सही हो, ठीक ढंग से सही हो, बस ये जो बच्चों के बारे में बताएं, सेम चीज़ हमारे मरीज के लिए लगता है। अगर इतना आप कर पा रहे हो तो आपका मरीज पक्का है जल्दी सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।